जो 3 बच्चे की बात मैं बार बार कर रहा हूं, वह 3 बच्चे बिस्फी प्रखंड के सिंघिया बिस्फी प्रखंड के इठरवा गांव से बिलोंग करते थे। मेरे पीछे ये घर है और इस घर 15 दिन के भीतर 15 दिन के अंदर इस घर का पूरा परिवार उजड़ गया। 4 बच्चे, हंसते खेलते बच्चे, चारों बच्चे मर गए। इसका जिम्मेदार कौन है? राम पुनीत यादव, जिसने अपने 4 बच्चों को खोया है, वह भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल आरबी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती है। क्या स्थिति है अभी राम पुनीत यादव और उनके फैमिली की? राम पुनीत यादव कार्य में भर्ती क्यों है? वहाँ से भी डॉक्टर जासूस को भगा रहा है। कहाँ से? आर्य मोबाइल से। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिंघिया पूर्वी पंचायत के इठरवा गांव में। दरभंगा के डीएमसीएच में कल जो मामला आया कल जो मामला आया वहां पर यह बताया गया कि 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें से एक बच्चा 2.5 महीने का था जिसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वहीं 3 अन्य बच्चे जिसका कोरोना रिपोर्ट्स निगेटिव आया था, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर कोरोना के लक्षण थे। ऐसा कहना है कि कोरोना के लक्षण थे, उनको बुखार हो रहा था, बदन में सूजन था, ब्लड की कमी हो गई थी और इसकी वजह से 3 बच्चे 24 घंटे के अंदर में मौत हो गई 3 बच्चों की। और जो 3 बच्चों की मौत हुई है उन 3 बच्चे इठरवा गांव से बिलोंग करते थे, जो कि सिंघिया पूर्वी पंचायत है, बिस्फी प्रखंड में आता है। तीनों बच्चे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक चंदन कुमार है जिसका उम्र 15 वर्ष था, जिसकी मौत 15 दिन पहले हुई। उसके मौत के बाद बाकी जो 3 बच्चे थे उनकी हालत भी गंभीर होने लगी। हालत गंभीर को होते हुए देखने के बाद परिवार वालों के द्वारा अन्य 3 बच्चों को डीएमसीएच में एडमिट करवाया गया। उन अन्य 3 बच्चों का नाम मैं आपको बताऊं: जितेंद्र कुमार जिसका 8 वर्ष उम्र था, पूजा कुमारी जिसका 12 वर्ष उम्र था और आरती कुमारी जिसका 10 वर्ष उम्र था। वहीं मैं आपको बता दूं, जितेंद्र कुमार और पूजा कुमारी का मृत्यु शनिवार को डीएमसीएच अस्पताल में हुआ। वहीं एक अन्य आरती कुमारी जो कि 10 वर्ष की उम्र की थी, उसका मृत्यु संडे के दिन हुआ। और इसके खिलाफ पप्पू यादव ने भी आवाज़ उठाया था। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि डीएमसीएच दरभंगा में 4 बच्चों की मौत कोरोना से हुई। यह पहली बार है इतनी संख्या में बच्चे की कोरोना के शिकार हुए हैं। साफ संकेत है तीसरा लहर का कहर शुरू हो गया है। सरकार अपने पीठ थपथपाने में मस्त है, निर्दयी पीएम मन की बात करने में तो स्वास्थ्य मंत्री दोषारोपण की राजनीति में व्यस्त हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, जो डीएमसीएच के प्रिंसिपल हैं उन्होंने एएनआई न्यूज़ को अपना बयान देते हुए कहा था कि जो बच्चे की मौत हुई है उन बच्चों के अंदर निमोनिया का शिकार था। उन्होंने कहा कि 4 चिल्ड्रंस डाइड इन दरभंगा मेडिकल कॉलेज इन लास्ट 24 आवर्स। दे वेयर एक्सपीरियंस ब्रेथनेस एंड हैड सिम्टम्स लाइक ए निमोनिया. They were in serious condition. One of them had tested positive for COVID, other tested negative, said principal DMCH and in charge. जो 3 बच्चे की बात मैं बार बार कर रहा हूं, वह 3 बच्चे बिस्फी प्रखंड के इठरवा गांव से बिलोंग करते थे। मेरे पीछे ये घर है और इस घर 15 दिन के भीतर 15 दिन के अंदर इस घर का पूरा परिवार उजड़ गया। 4 बच्चे, हंसते खेलते बच्चे, चारों बच्चे मर गए। इसका जिम्मेदार कौन है? अब तक जिस प्रकार से स्वास्थ्य सिस्टम लाचार है, स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम यहाँ पर नहीं आई है जांच करने के लिए। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अचानक 15 दिन के अंदर एक ही परिवार के 4 बच्चे की मौत हो जाती है। मेरे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 15 दिन पहले शुरुआत हुई, सबसे पहले जो मृत्यु हुई थी वो 15 दिन पहले हुई थी, और उसके बाद अब जो 4 बच्चे टोटल इस परिवार के मर चुके हैं, उसके बाद गांव के लोगों में किस तरीके का दहशत का माहौल है, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा, जिस प्रकार से इस परिवार का पूरा बच्चा उजड़ गया, पूरा परिवार उजड़ गया, आप लोगों के मन में किस तरीके का भाव है, गांव वाले क्या सोच रहे हैं? सबको जो है सो काफ़ी दहशत फैला हुआ है और सबको ये पहले जो ये हो रहा था जो कोरोना का ही अति लक्षण है। आप लोग हट जाइए पीछे। लेकिन बाद में जाकर पता चला जो ऐसे कोरोना ग्रसित नहीं है। हाँ, इसके बाद जो है सो बहुत जो है सो हट उठ के रहता था, सब मास्क लगा के जो है सो रहता था। जाता भी नहीं था। हाँ, कोई पास में जाता भी नहीं था। क्या अब तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम इस गांव में आई है जांच पड़ताल करने के लिए? आया था, लेकिन बोला आज का टाइम दिया हुआ है। लेकिन अभी तक आया नहीं। अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं। कल जो है पत्रकार आए थे
और जैसे मुखिया जी भी सब आए थे, और ये क्या कहता है, ये स्वास्थ्य विभाग का एक लेडीज आई थी। वो बोले जो कल जैसे आप लोग को जैसे जांच पड़ताल किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आई है। मैं आपको बता दूं, एक बच्चा जो कि 15 दिन पहले मरा था, अन्य 3 बच्चे की 24 घंटे में डीएमसीएच में मौत हो गई। जो तीनों बच्चे जो पिछले 24 घंटे में जो तीनों बच्चों की मौत हुई है, उसको कबीर सेवा संस्थान के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और मेरे साथ एक और ग्रामीण बात करने के लिए मौजूद हैं। पर मैं आपको बता दूं, राम पुनीत यादव जिसने अपने 4 बच्चों को खोया है, वह भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल आरबी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती है जानकारी के मुताबिक, और इनसे बात करेंगे और ज़्यादा जानना चाहेंगे क्या कुछ उनके परिवार के साथ बीता है, जिस प्रकार से एक परिवार ने 4 बच्चों को खोया है, और क्या स्थिति है अभी राम पुनीत यादव और उनके फैमिली की। राम पुनीत यादव कार्य में भर्ती क्यों है, वहाँ से भी डॉक्टर जासूस को भगा रहा है। कहाँ से? आर्य मोबाइल से, आरबी मेमोरियल से। क्यों, क्या कह रहा है डॉक्टर? बोल रहा है कि यहाँ पर नहीं समय लगा, पटना में जाके एम्स में जाके भर्ती करिए। आप कौन हुए राम पुनीत यादव? उसका भाई हुआ छोटा वाला। अभी तक क्या कोई स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आई है गांव में चेक करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आई है, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं आई है। कल खुने आई थी, मैं कल खुने आके उसके बाद बोला कि हम तो नहीं थे, हम तो हॉस्पिटल में भर्ती हॉस्पिटल में थे। अब कल खुने आके वो लोग क्या बोल के गया नहीं गया, यहाँ ग्रामीण लोग सब थे, हमको तो मालूम नहीं है। अभी भी हम हॉस्पिटल से आए हैं, फिर हॉस्पिटल भी जा रहे हैं। यहाँ का लोग इतना ही बोला, जो यहाँ का आंगनबाड़ी क्या करती है, यहाँ को सहायिका क्या करती है, ये सब कहने लगा। यहाँ के वार्ड मेंबर मुखिया सब क्या करता है, यहाँ पर कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं किया गया है। जो तीनों बच्चे के माता पिता हैं राम पुनीत यादव और उनकी पत्नी, वो भी अभी आरबी मेमोरियल अस्पताल दरभंगा में भर्ती हैं, और वह भी ज़िंदगी और मौत के बीच खेल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि राम पुनीत यादव और उनकी पत्नी को आरबी मेमोरियल अस्पताल अब रखने से इनकार कर रहा है, उनको हॉस्पिटल से निकालने की धमकी दी जा रही है। किस प्रकार हॉस्पिटल का व्यवहार है एक पेशेंट के प्रति, वह आप इसको सुनकर खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।